हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लॉ चक्रा। अब हम इस फॉर्मेट में आपसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल न्यूज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो विंटर वेकेशन के बाद 5 जनवरी को वापस से एक्टिव होने वाली है, उसने डिसाइड किया है कि वो उस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस का जजमेंट देगी। शायद आपने गेस कर लिया होगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं उमर खालिद केस का। जी हाँ, आपने सही सुना। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जब रिज्यूम करेगी अपनी हियरिंग, तो सबसे पहले उमर खालिद के केस पर अपना फैसला देगी। अब उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा को बेल होगी या जेल, ये तो हमें उस दिन पता चलेगा। बट आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि अभी तक का ट्रेंड क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे हैं और इस केस में क्या लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, जिसने कि बहुत ही इस मामले को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पुश कर दिया है। तो व्यूअर्स, रिसेंटली हमने देखा भी था कि कैसे उमर खालिद के घर तक लेटर्स गए हैं, इंडिया के अंदर से नहीं, इंडिया के बाहर से, इंटरनेशनली यूएसए से उन्हें कुछ लेटर्स आए हैं। न्यूयॉर्क के न्यू मेयर ज़ोहरान ममदानी ने उन्हें लेटर लिखा है, कहीं ना कहीं उन्हें सांत्वना रखने की बात कही है कि वो जेल में है फिर भी वो अपना आत्मविश्वास ना खोए। और उसके बाद हमने देखा है कि 8 लॉ मेकर्स यूएसए के, उन्होंने भी लेटर्स लिखे हैं इंडिया कंसुलेट को, एम्बेसडर्स को, कि इतने समय से कैसे किसी को जेल में रखा जा सकता है। क्योंकि इस केस में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा की बात करें तो वो पिछले 5 से 6 साल से जेल में मौजूद है। वो भी प्री ट्रायल इनकासरेशन चल रहा है, अभी कोर्ट हियरिंग ख़त्म ही नहीं हुई है या उन्हें अक्यूज्ड डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ एलिगेशंस लगाए गए हैं और इसी में उनका 5 से 6 साल निकल गया है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग हुई थी, मैटर था जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने, और वहाँ पे हमने देखे थे बहुत ही इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी तुषार मेहता मौजूद थे, अलेज्ड अक्यूज्ड की तरफ से मौजूद थे सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, कपिल सिब्बल, और सबने एक के बाद एक पॉइंट्स रखा था। अगर हम पहले स्टार्ट करें तो एसजी तुषार मेहता के आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से मौजूद थे। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट में कहा भी है कि दिस वॉज नॉट अ स्पॉन्टेनियस एक्ट ऑफ वायलेंस, दिस वॉज एन अटैक अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। फर्दर उन्होंने कहा है कि इस केस में जो डिले की भी बात की गई है कि इस केस में इतना डिले क्यों हो रहा है, अभी तक इन्हें जेल में क्यों रखा गया है, तो ये जो भी डिले हुआ है ये अक्यूज्ड की तरफ से हुआ है, क्योंकि उन्होंने हियरिंग में इतने दिन लिए हैं आर्ग्यूमेंट्स पेश करने में, जिसकी वजह से ये पूरा जो ट्रायल है वो डिले हुआ है। हालांकि इस पॉइंट को काउंटर किया था सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि ये डिले जो हुआ है वो उनकी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हुए थे। कितने 55 हियरिंग्स तो सिर्फ जजेस के नहीं होने की वजह से या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नहीं होने की वजह से डिले हुए थे। तो ये कहना कि अक्यूज्ड की गलती है काफ़ी गलत है। इसके बाद उन्होंने कहा भी कि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक भी नहीं बैठ रहा है अक्यूज्ड और टेररिज्म के बीच में। उमर खालिद के केस में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि 751 एफआईआर्स फाइल किए गए हैं दिल्ली राइट केस में, बट उसमें से सिर्फ एक में उमर खालिद का नाम है। तो ये सारे पॉइंट्स उन्होंने रखे थे कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर कनेक्शन भी नहीं है, दिल्ली पुलिस ने बस एलिगेशंस लगाए हैं। और स्पेशली तब जब उमर खालिद उस समय दिल्ली में भी नहीं थे, जब ये दिल्ली राइट्स 2020 का केस हुआ था, जो वायलेंस इरप्ट हुए थे, जिसमें कितने लोगों की जान दी गई थी। अब व्यूअर्स, इसी के साथ आपको बता दें कि केस जो हियरिंग हुई थी वो काफ़ी इंटेंस हो गई थी, क्योंकि शर्जिल इमाम के जो स्पीचेस थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्ले किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने, जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच के सामने, और माहौल काफ़ी इंटेंसिव हो गया था, क्योंकि उनके स्पीचेस में कुछ ऐसी बातें बोली गई थी जो काफ़ी वायरल भी हो गई थी, जो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया था जिसने कि क्या सच में इनकी गलती है या नहीं। और उन्होंने उन पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिक पुशबैक देने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं चक्का जाम करवाने की कोशिश की गई थी, तो बहुत सारी बातें रखी गई है। हालांकि उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे जो मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि बहुत ही सिलेक्टिव रीडिंग हुए हैं उनके स्पीचेस के, बहुत सिलेक्टिव क्लिप्स को ही हाईलाइट किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सब बातें रखी गई थी। अब व्यूअर्स, इसी के साथ एक और नाम इस केस में गुलफिशा फातिमा का भी आता है, जिन्हें कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने रिप्रेजेंट किया था। तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम जितने दिन जेल में रहे हैं, उससे ज़्यादा दिन इस केस में गुलफिशा फातिमा जेल में रही हैं, और सरप्राइजिंगली एक वुमेन होकर उन्हें अभी तक जेल में रखा गया है, बल्कि इस केस में जो और वुमेन अक्यूज थी, एलिज्ड अक्यूज थी, उन्हें बेल मिल गई थी। तो पैरिटी के पॉइंट पर भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पॉइंट्स रखे थे कि जब इस केस में जिन पर ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस थे, जिनके खिलाफ ज़्यादा सीरियस चार्जेस थे, उन्हें जबकि रिहा कर दिया गया है, बट गुलफिशा फातिमा को अभी तक जेल में रखा गया है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हुए थे कि इन्हें हार्डन्ड क्रिमिनल जैसा ट्रीट किया जा रहा है, बट ये सिर्फ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था, और वो प्रोटेस्ट वायलेंट भी नहीं थे, इनके अकॉर्डिंग स्पीचेस करवाए थे। हालांकि एसजी तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट
जो होते हैं वो और ख़तरनाक हो जाते हैं देश के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग की होती है, वो स्मार्ट प्ले करते हैं। तो कुछ ऐसे ही बातें मीडिया में फैली थी कि इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट है ये, और इन्होंने जो भी किया है देश को टेररिज्म के थ्रू करवाने की कोशिश की है। सब कुछ प्लान था, कुछ स्पॉन्टेनियस नहीं था। अब इसी केस में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अपने हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें नोटिस की थी, उन्होंने क्लिप्स देखे थे, उन्होंने खुद दिल्ली पुलिस द्वारा इस केस में कहीं ना कहीं डिले पर एक सवाल भी उठाया था कि 5 साल का डिले कोई कम बात नहीं होती है। तो ये सब देख के अगर हम देखें, तो अगर ये सब देखें और ट्रेंड देखें, तो हो सकता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस केस में बेल दे सकते हैं, शायद हो सकता है वो बेल नहीं भी दे सकती है। पर व्यूवर्स, ये सब हमें तुरंत ही पता चल जाएगा 5 जनवरी को। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।